स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी इन्विक्टो। और आज के वीडियो में ना मैं आपको इसका बेस वेरिएंट दिखाने वाला हूँ, जो कि जीटा के नाम से देखने को मिलता है। अगर आपको फैमिली के अंदर 7 सीटर चाहिए और साथ में आपको कंफर्ट चाहिए और उसके अलावा एक और आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको जो एवरेज है ना वो थोड़ा सा बढ़िया देखने मिल जाए, तब आप डेफिनेटली जो है इन्विक्टो की तरफ जा सकते हो। और इन्विक्टो में भी ये जो है आज हमारे पास बेस वेरिएंट है, जो कि जीटा के नाम से आपको देखने को मिलता है। इसमें 7 सीटर भी आएगा, इसके अंदर आपको 8 सीटर का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद एक टॉप एंड वेरिएंट और आता है, जो कि अल्फा के नाम से आपको देखने को मिलता है। बट आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है, क्या प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इस महीने में, अगर आप मई के महीने में प्लान करते हो तो कितना आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और साथ में यूपी से अगर आप देख रहे हो तो भाई यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो तो आपको देनी नहीं है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप इसकी चाबी देख लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। सामने की तरफ 2 बटन्स मिल जाते हैं। पीछे अगर आप देखोगे सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। ये सेम चाबी अगर आप टोयोटा की हाई क्रॉस देखोगे ना तो उसके अंदर भी सेम देखने को मिलती है। एक और चीज भाई, टोयोटा के अंदर जो आपको हाई क्रॉस देखने को मिलती है वो भी सेम ही गाड़ी है, सिर्फ बेज का और थोड़ा बहुत लुक्स वगैरह का आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ऐसी अगर आप दूसरी चाबी भी देखोगे सेम मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी एक बार दोबारा से और देख लो, ऐसी कुछ आपको चाबी दी जा रही है। अब आपको इस वेरिएंट को लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो सुन लो। 25,50,000 एक शोरूम इसका जो है प्राइस है, बट आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो आज के महीने में, मई में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख का तो कंपनी डिस्काउंट दे रही है। और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट वगैरह करता रहता है, जैसे अप्रैल में 1.6 था और आज के डेट में 1.5 हो गया है, कई बार 1.4 का भी मिलता है। तो डिस्काउंट थोड़ा सा चेंज होता रहता है, वो एक बार आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप वगैरह पे विजिट करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। दूसरी चीज खासियत ये है कि अगर आप भाई इसको यूपी के अंदर रजिस्टर्ड कराते हो तो यहाँ पे जो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जाने वाली है वो 0 है। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना कितने अफोर्डेबल प्राइस में आप एक 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ी और एकदम बड़ा स्पेस जहाँ पे आपको मिल जाए वो अपने घर लेके जा सकते हो। उसके अलावा क्या कुछ मिलता है, अब फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप इसका फ्रंट लुक देखो, ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलता है। जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में फ्रंट सेंसर्स की बात करते हो तो वो आपको फ्रंट में नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आएंगे। बाकी टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। मोस्टली जितना भी पार्ट है बॉडी कलर के अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मोस्टली पियानो ब्लैक का जो टच है ना वो मिलता है। साथ में ये अच्छा खासा क्रोम आप देख पा रहे होगे, और इतनी बड़ी गाड़ी पे इतना सा क्रोम बढ़िया भी लग रहा है। बाकी आप बता देना आपको कैसा लगता है ये। उसके अलावा सेंटर में अगर आप सुजुकी का लोगो देखोगे वो आपको मिल जाता है। अब देखो, अगर आप टोयोटा के डीलरशिप पे जाओगे ना कहीं वेटिंग बहुत ज्यादा आपको मिलती है। बट अगर आप मारुति के डीलरशिप पे आते हो तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। सर्विस नेटवर्क भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो भी आप कहीं ना कहीं आपको कम देनी पड़ेगी। तो आप प्लान कर सकते हो। बाकी आप बताना आपको इन्विक्टो और हाई क्रॉस में से कौन सी ज्यादा पसंद है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप टेल लाइट्स वगैरह की बात करते हो तो डुअल बैरल वाला आपको सेटअप मिलता है। साथ में डीआरएल्स आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स मिलते हैं, 1, 2 और 3। बाकी रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा, एक बार आप देख लेना। और देखो इस गाड़ी का जो बोनट एरिया है ना वो भी बहुत अच्छा खासा बड़ा आपको देखने को मिलता है। कट एंड क्रीजेस तो ज्यादा नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो इतना कुछ फिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी और बात करें तो देखो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिल्वर टच है वो आपको फ्रंट बम्पर के नीचे मिलता है। साथ में इस साइड से अगर इस गाड़ी को देखते हैं तो कहीं भी देखो एसयूवी और एमपीवी वाला फील आपको नहीं आता, जैसे कि कोई भी क्लैडिंग नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ जरूर से जो है दे रखे हैं रनिंग बोर्ड के नीचे अगर आप बात करोगे। उसके अलावा देखो, अगर आप इसके व्हील्स देखते हो ना और अगर आप टॉप एंड के व्हील्स देखोगे तो आपको बाहर से नहीं पता लगेगा कि ये टॉप एंड है कि लोअर वेरिएंट है। बट क्या साइज मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायमंड कट अलॉय व्हील का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। हल्का सा अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं। अब आप बताओ, अभी देखो फिलहाल इसके जो कैप्स है ना वो यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, बट आप जैसी डिलीवरी लोगे तो आपको लग के मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा। और जो टायर साइज है वो देख लो, 215, 60, 17 ये टायर साइज मिलता है। और अपोलो के जो एप टायर क्रॉस सीरीज वाले टायर है वो दिए गए। इनकी खासियत ये है, अगर आप ये नीचे पढ़ोगे तो ये ना टायर सबसे बढ़िया मड और स्नो में बहुत बढ़िया कैपेबिलिटीज और ओवरऑल जो ट्रैक्शन है ना बहुत बढ़िया ऑफर करते हैं नॉर्मल टायर के कंपैरिजन में। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आगे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए। और अगर आप रियर में देखते हो तो रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन जो है मिल जाता है। और इनफैक्ट खासियत एक और है, रियर के जो डिस्क ब्रेक हैं वो भी वेंटिलेटेड मिलते हैं और फ्रंट के तो आपको दिए गए हैं।
उसके अलावा अगर आपको पेट्रोल वगैरह डालना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। 60 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी लेते हो ना तो आपको यूएसपी क्या मिलती है कि भाई आपको पावर तो मिलती है बहुत ही बढ़िया, उसके साथ देखो जो नॉर्मल गाड़ियां रहती हैं उनमें क्या होता है पावर के साथ साथ एवरेज गिर जाता है, बट इस गाड़ी में एवरेज आपका नहीं गिरेगा क्योंकि एवरेज बहुत बढ़िया है। 25.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको इस 2.0 लीटर के इंजन से देखने को मिलता है। वो कैसे, आगे वीडियो आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत बढ़िया है, 185 mm के आसपास का है, बाकी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। मिरर्स वगैरह पे बढ़ते हैं, बॉडी कलर जो मिरर्स हैं वो आपको दिए गए। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख लो, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे कर सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। और ये ना सिंगल टोन वाला वेरिएंट है जिसके अंदर कोई भी रूफ रेल्स आपको नहीं मिलती है, सनरूफ आपको नहीं दी जा रही है। और अगर आप एक बार से ऊपर से व्यू देखते हो तो ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू जो है आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे पेडल लैंप्स वगैरह की बात करें तो वो भी आपको नहीं दे रखी है, बट जो डोर हैंडल्स हैं वो आप देख लो, बॉडी कलर के अंदर है, साथ में रुक का सेंसर आपको दिया गया है। अभी गाड़ी के अंदर जो है ना की रखी हुई है, इस वजह से देखो आपको आवाज आ गई, वैसे मैंने टच करा ना तो इस वजह से। वैसे मैं आपको इसका फंक्शनलिटी दिखाऊंगा। बाकी आप ऊपर देखो बी प्लर जो है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको मिलता है। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही आती है, यहाँ पे कोई भी रियर व्हील ड्राइव या 4x4 का ऑप्शन आपको जो है नहीं दिया जा रहा है। पीछे की तरफ बढ़े तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो, ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। मारुति के पास ना दो गाड़ियां हैं आज की डेट में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। एक तो अपनी जो मारुति की ग्रैंड विटारा आती है वो है, दूसरी इन्विक्टो। तो यहाँ पे 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, बड़ा साइज आपको मिल जाता है, इंजन बड़ा मिल जाता है। वहां पे अगर आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर जाना है तो वो आप वहां पे जो है प्लान कर सकते हो, बाकी आपके लिए ये ऑप्शन तो दिया ही जा रहा है। कैमरा आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है, सुजुकी का लोगो देख लो। रियर में वाइपर जरूर से मिल जाता है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई भी जो डीफॉगर है वो आपको नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीज जरूर है, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आएगा। बाकी ऊपर की तरफ जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर मिल जाती है, वॉशर अंदर की तरफ प्लेस किया गया है, और जो इसका एंटेना है वो आपको शार्क फिन यहाँ पे मिलता है। इन्विक्टो की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, और पीछे इनफैक्ट आपको रियर में जो सेंसर्स हैं वो भी नहीं दिए गए, सिर्फ कैमरा जो है आपको मिलता है। तो कॉस्ट कटिंग में छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस होंगी, जैसे मारुति फेमस ही अपनी कॉस्ट कटिंग को लेके है, वो आपको यहाँ पे दिख भी पा रहा होगा। उसके अलावा रियर जो टो का ऑप्शन है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप देख लो। और बाकी जो स्पेयर टायर है वो जरूर से यहाँ पर मिलता है, नहीं तो मारुति की कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि स्पेयर टायर नहीं ऑफर कर रही हैं आज की डेट में, बताना कौन कौन सी है। उसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप आप देख लो। अब मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ। वैसे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलेगा क्योंकि टॉप एंड में इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है, मैनुअल यहाँ पे मिल रहा है। बाकी स्पेस वगैरह देख लो, यहाँ पे जो बूट स्पेस है ना इस कंडीशन के अंदर आपको 240 लीटर के आसपास का मिलता है। बाकी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर रियर सीट के अंदर आपको स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है 60-40 के अंदर। यहाँ पे आई थिंक 50-50 है, वैसे लगता तो 50-50 है, बट अगर आप देखोगे तो दो सीट्स हैं वो एक तरफ है और एक सिंगल सीट जो है अलग की तरफ दे रखी है, तो वैसे 50-50 भी आप समझ सकते हो, फोल्ड कर सकते हो बूट बढ़ाने के लिए। बाकी सेम तरीके से आप ये वाली सीट भी फोल्ड कर पाओगे। लीवर जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया, इस तरीके से करो। सीट आगे पीछे भी होती हैं, वैसे फ्लैट बन जाता है अगर आप देखोगे तो। और ये देखो भाई, अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलेगा अगर आप कम बंदे ट्रैवल कर रहे हो। बाकी यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, लाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, इस तरीके से आप ऑन ऑफ जो कर सकते हो। बाकी बूट के साथ भी जो है ये काम करती हैं। बाकी यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे साइड में स्पेस है। अब इस स्पेस का क्या काम है, एक तो आप फोन वगैरह रख सकते हो, दूसरा काम ये है भाई इस गाड़ी के अंदर 2 कूलिंग कॉइल के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर, ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा आती है, उसके अंदर भी आपने नोटिस करा होगा अगर आप इनोवा लाइन ऑफ को जो है फॉलो करते होगे। वैसे तो ये गाड़ी है इनोवा ही, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें झूठ तो कोई बोलने वाली चीज है नहीं। रीबैज वर्जन है इनोवा हाई क्रॉस का, तो वो भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। बाकी जो थर्ड वाला हेड रेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपने डेफिनेटली टोयोटा की गाड़ियों के अंदर कई बार देखा होगा, फॉर्च्यूनर हो गई, क्रिस्टा हो गई, हाई क्रॉस हो गई, उन सब के अंदर यहीं पे ये लोग जो है देते हैं। बाकी अगर आपको टूल किट वगैरह एक्सेस करनी है तो उसका ऑप्शन जो यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है ऊपर की तरफ आपको मिलती है, इस तरीके से कर दो। और अगर आप नीचे और स्पेस देखना चाहते हो तो भाई यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्पेस जो है मिल जाता है। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। बाकी बूट स्पेस मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आप 7 बंदे भी बैठ के ट्रैवल कर रहे हो ना तब भी आपको मुझे लगता है कि 2 से 3 बैग जो है इजीली आ जाएंगे, और ये इस वाले पोजीशन तक जो है रिक्लाइन हो जाती है। और डिफरेंस अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है अगर आप इसकी बात करोगे। एक चीज और नोटिस करा देता हूँ, अगर आप रियर सीट की बात करोगे तो सिर्फ आपको जो 12V का पावर सॉकेट है वो मिलता है, सी टाइप वगैरह जो यहाँ पे नहीं ऑफर करेगा, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में मारुति की इतनी बड़ी गाड़ी इतने प्राइस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो वो चीज आप कमेंट में बताना। बाकी इसको कर देते हैं बंद, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। बाकी नेक्सा की ब्रांडिंग जरूर से आ जाती है क्योंकि नेक्सा डीलरशिप के अंदर आपको ये गाड़ी जो है मिलने वाली है।
इधर की तरफ से देखें तो इधर की तरफ भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको यहाँ पे भी दिया गया है। पीछे वाले डोर पे आपको नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। और अब चलते हैं फ्रंट बोनट एरिया पे और मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी एवरेज कैसे दे देती है। और एक चीज़ और देख लो, चलो अभी देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो भाई, यहाँ पे आप नोटिस करो और इस वाली सीट के अंदर भी नोटिस करो। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे आपको जो मेटल हाइड्राइड वाली जो बैटरी है ना वो देखने को मिल जाती है ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के नीचे। तो ये गाड़ी एज अ ईवी की तरह भी चल सकती है और अगर आप चाहो तो आप इस गाड़ी को इंजन पे भी चला सकते हो। दोनों साइमल्टेनियसली भी जो है काम करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि भाई ये गाड़ी पेट्रोल इंजन और इतने बड़े इंजन के बावजूद भी ना एवरेज बढ़िया दे देती है। और देखो इसका लीवर थोड़ा सा अलग जगह पे आपको दिया गया है, ऊपर की तरफ इंसुलेशन देख लो और अच्छा खासा बड़ा आपको इंजन जो है देखने को मिलता है। अब तो आपने टोयोटा की फॉर्च्यूनर के बारे में भी सुन लिया होगा, वो भी डीजल के अंदर 48 वोल्ट का जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है उसके साथ आने वाली है। आने वाले टाइम में उस पर बात करेंगे। बट यहाँ पे 48 वोल्ट की बैटरी नहीं है भाई, यहाँ पे अच्छी खासी बड़े साइज की बैटरी मिलती है, जिसकी वजह से ये 2.0 लीटर का जो इंजन है ना 150 bhp की पावर तो देता ही देता है। और साथ में एक मोटर भी लगी हुई है जो कि सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है। कंबाइंड आउटपुट की बात करते हो 150 bhp की पावर निकालता है और 188 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मिलता है। इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सही है, कोई भी आपको इशू जो है नहीं फील होने वाला है। बट इतने पावर आउटपुट के साथ जो इशू बनता है ना मोस्टली लोगों के साथ, चाहे आप डीजल की बात कर लो पेट्रोल की बात कर लो, तो भाई वो गाड़ियां एवरेज नहीं देती। और ये गाड़ी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 25.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी, जिसके साथ आपको जो टैंक साइज है वो 60 लीटर का देखने को मिल जाता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये गाड़ी इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी जो आपको एवरेज है ना वो छोटी गाड़ी वाला दे देती है। आज की डेट में स्विफ्ट आपको इतना एवरेज देती है पेट्रोल के अंदर, और ये यहाँ पे इतना बड़ा साइज और इतनी बड़ी बॉडी, 7 बंदे आप बैठ के चल सकते हो और पावर आउटपुट का मजा ले सकते हो। वो सिर्फ वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ई ट्रांसमिशन भी लगा हुआ है। और अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं यहाँ पे आई थिंक दिखने पाएगा, जो इसके अंदर ये नीचे कंप्रेसर भी लगा हुआ है ना वो भी हाइब्रिड वाला ही है। हाइब्रिड कहने का मतलब है, और देखो ये ऑरेंज केबल्स आप देख लो, तो ये गाड़ी एज अ ईवी और इंजन दोनों की तरीके से काम कर लेती है। और जो छोटी वाली बैटरी है 12 वोल्ट वाली वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। इसको करते हैं बंद और मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। देखो इस गाड़ी को लेने से फायदा क्या होगा, एक तो आपको पावर तो मिल ही रही है, यहाँ पे आपको एवरेज ज्यादा मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि भाई ईवीज अगर आप लेते हो तो भाई आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, चार्ज करनी पड़ती है, वो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो अगर आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस और रिलायबल मशीन चाहिए ना 7 सीटर के अंदर, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं है। और एवरेज मैंने आपको बता ही दिया। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ के इंटीरियर में क्या कुछ जो है मारुति यहाँ पे ऑफर कर देती है। बेसिकली टोयोटा भी आप इसे बोल सकते हो। अब देखो जो बेस वेरिएंट है ना उसके अंदर जो सीट्स हैं वो आपको मैनुअल मिलती है। टॉप एंड में इलेक्ट्रिक सीट्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है, रिक्लाइन एंगल आपको मैनुअल मिल जाता है। और इनफैक्ट ये गाड़ी अगर आप देखोगे तो हाँ मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाया, ये देख लो एयरबैग की बैजिंग। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी देख लो, ये गाड़ी आपको टोटल 6 एयरबैग जो है ऑफर कर देती है सेफ्टी के अंदर, जहाँ पे एबीएस सीबीडी ईएससी जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बैटरी पैक मैंने आपको दिखाई दिया, ये आप क्लोजअप पे जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा ये सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर आती है, जिसके अंदर ईसीवीटी ट्रांसमिशन आपको मिलता है एक्सीलेटर ब्रेक के साथ। डेड पेडल आप देख लो, अच्छा खासा बड़े साइज का जो डेड पेडल है वो मिल जाता है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो सीट्स वगैरह है ना वो आपको सिर्फ फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। टॉप एंड में जो है आपको लेदर सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ कि अंदर की तरफ क्या कुछ आपको जो है मिलता है। अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है वो आप यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ से अगर आपको बोनट खोलना है वो आप खोल पाओगे। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है ड्राइवर के लिए, बढ़िया सी जो स्पेस है वो मिल जाती है, कप होल्डर वगैरह के तरीके से आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं। अब देखो अगर आपको म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है ना तो ये गाड़ी आपको 6 स्पीकर ऑफर करती है, जहाँ पे 2 ट्यूटर्स मिलेंगे, 4 स्पीकर आएंगे। टॉप एंड में आई थिंक सबवूफर भी आता है, वो एक बार आप जब टॉप एंड लेने का प्लान बनाओ तो एक बार वीडियो जरूर से देखना। मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी, बाकी मुझे मिलेगा तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। उसके अलावा देखो अगर आप इधर की तरफ बात करते हो, चारों जो पावर विंडोज हैं वो 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ मिलते हैं। सारों में अपनी जो एंटी पिंच फंक्शन है वो आपको मिल जाता है। मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, चाइल्ड सेफ्टी का बटन, यहाँ पे जो डोर लीवर है वो क्रोम के अंदर आपको दिया गया है। बाकी 8 इंच का इंफोटेनमेंट है, जिसको कि मारुति अगर आप बात करोगे तो स्मार्ट प्रो मैग्नम जो है नाम दे रही है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आते हैं। लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखना, बहुत बड़ी सी लिस्ट है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ में आपकी स्क्रीन पर भी आएगी। अब एक बार गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट।
और देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई, एसी भी ऑन हो गया, बट इसका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये फायदा आपको मिलता है कि भाई ये शोर वगैरह भी ज्यादा नहीं करती है, तो कंफर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। साथ में अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे, देखो क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं मैनुअल में अगर आपको चलानी है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर की बात करोगे तो वो नहीं है, सिर्फ ये जो है मैनुअल आपको दिया गया है। इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाते हैं, और MID आप देख लो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह शो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बस सिर्फ नॉर्मल जितनी चीजें है ना वो सारी मिल जाती हैं, चार्ज, इको, पावर। अगर आप बात करोगे ना तो इसमें ऑटो रीजनरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप पेडल छोड़ते हो गाड़ी मूवमेंट में तो यहाँ पे चार्ज वाला ऑप्शन भी दिखाती है, जिसकी वजह से बैटरी जो है चार्ज हो जाती है। स्पीडोमीटर की बात करोगे 200 तक की मार्किंग, टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर हो गया। अगर आपको टॉगल करना है तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, एक सेकंड। इस वाले बटन को अगर आप प्रेस करते हो, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखो ब्लैंक वगैरह ये की वगैरह सिंक करने के लिए बोल रहा है, बट हम इसको जो है बैक ही कर देते हैं। आई थिंक एक बार बैक ही करना पड़ेगा। ड्राइवर चेंज बैक, यहाँ पे देखो बैटरी कितना चार्ज है वो दिखा देती है। अभी इंजन ऑन नहीं है तो इंजन पे मार्किंग जो है नहीं आ रही है। स्लाइड करते हो यहाँ पे ट्रिप के जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, टोटल टाइम। उसके अलावा और बात करें यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स हैं, सीलिंग लाइट। सीलिंग लाइट कौन सी है वो आप ये देखो, ब्लू कलर की जो लाइट है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा व्हीकल सेटिंग्स हो गई, क्लस्टर सेटिंग्स में अगर आप चलते हो ओके वाले बटन को दबाओ, ये ना थोड़ा सा अजीब सा ये बिहेव कर रही है, जबकि देखो मैं ओके वाला बटन दबा रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो वो चीज़ थोड़ा सा है। लो फ्यूल वार्निंग, ओडोमीटर रीडिंग्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी। उसके अलावा इको जोन, इको स्टार, इसमें एस कनेक्ट ऐप मिलता है, जिसकी वजह से आप पूरी अपनी जो ड्राइविंग हिस्ट्री है ना उसको मॉनिटर कर सकते हो, आपने कैसा चलाया था, कैसा एवरेज, क्रूज कंट्रोल, ये सब कुछ वहाँ पे जो है दिखा देता है अगर आपको देखना है तो। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी को रीसेट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब एक बार स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टेल्ट और टेलीस्कोपिक, जो कि बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिलती है। साथ में लेदर ऐप जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो आपको मिलता ही है। उसके अलावा सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। इसके बारे में ज्यादा बात करने लायक है नहीं क्योंकि हाई एंड चीजें नहीं मिलती है। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जरूर से ऑफर करा गया है। अब ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट आप कर सकते हो और कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। एक सेकंड इसको म्यूट करते हैं। अब देखो नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 1000 लाइट का स्विच मिल जाता है। ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है। डुअल जोन तो नहीं है हाँ, बट आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा कि कूलिंग कॉइल जरूर से अलग मिल जाती है। CVT ट्रांसमिशन का जो लीवर है वो दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। ड्राइव मोड्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है, पावर बेसिकली, इको और सिटी। ये टोटल 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। स्पोर्ट में चलाना चाहते हो ब्रेक दबाओ, इस तरीके से अगर आप करते हो और देखो स्पोर्ट में डालोगे यहाँ पे रेडी S4 जो है यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके अलावा C टाइप पोर्ट मिल जाता है, A टाइप पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ये थोड़ा सा गोल्डन जो टच है वो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी दिया गया है। सेंटर कंसोल आप देख लो। तो मल्टीपल जगह पे फील गुड फैक्टर की बात करोगे तो बढ़िया फील होती है, कोई भी ऐसा इशू जो है यहाँ पे नहीं होता है। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि 12V का पावर सॉकेट, ये पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको लेदर ऐप के अंदर यहाँ पे दिया गया है। स्पेस आपको मिल जाती है। ग्लोबॉक्स की बात करोगे सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर, और इसके व्हील कैप्स आप देख लो, इस तरीके के जो व्हील कैप्स हैं वो मिल जाते हैं। फर्स्ट एड किट आपको ऑफर करी गई है और स्पेस वगैरह तो बढ़िया आपको मिलता ही है। उसके अलावा ऊपर बात करते हो तो मैनुअल डिमिंग IR, VM, साथ में जो लाइट है, उसके अलावा SOS का बटन वो आपको मिल जाता है। लाइट वगैरह की बात करोगे तो हेलोजन लाइट्स आपको मिलती है, डोर के साथ कर दो ऑफ वगैरह आप कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो वैनिटी मिरर, ऊपर लाइट, साथ में जो माइक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। एक बार ये चेक कर लेते हैं ये एडजस्ट वगैरह होता है कि नहीं। और देखो अच्छी खासी जो ओपनिंग है ना वो यहाँ पे जो है रह जाती है। सो फ्रंट कैबिन से ये सारी चीजें मिलती हैं। एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लो भाई, यहाँ पे प्रॉपर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और जो आर्म रेस्ट है वो साइड बाय साइड ओपनिंग के साथ मिलती है। स्पेस वगैरह तो अल्टीमेट आपको मिलता ही है, स्पेस वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये पूरा लेदर ऐप के अंदर आपको जो है दिया गया है, सेम लेदर है जो डैशबोर्ड पे आपको मिलता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। फ्रंट में तो इसके अलावा ऐसा कुछ था नहीं जो मेरे को आपको बताना हो। और देखो थोड़ी सी आपको आवाज आ रही होगी, ये गाड़ी इतनी तो आवाज ही करती है जब एसी चल रहा होता है ना, तो वो। बाकी रियर डोर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो मैनुअल ब्लाइंड है ना वो आपको आई थिंक एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको प्राइवेसी वगैरह रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज आपको दिया गया है, सेम इंसर्ट, पावर विंडो का स्विच। एक बार आप देखोगे ये देखो, 1 टच डाउन 1 टच अप, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रोम फिश में डोर लीवर, स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बोतल होल्डर, साइड में बड़ा सा स्पेस।
और अगर आप बात करोगे कंफर्ट की तो डेफिनेटली क्रिस्टा वाला जो कंफर्ट है ना वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये गाड़ी आजकल टैक्सी के अंदर भी बहुत फेमस जो है होने लग गई है और रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे कैबिन में जो स्पेस है, साथ में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, पिकनिक टेबल, 2 कप होल्डर्स के साथ में ये टेबल आपको मिल जाती है। खाना वाना खाना है, लैपटॉप रखना है, वो आप कर सकते हो और फोल्ड करना है तो इस तरीके से कर दो और ये जो है फोल्ड हो जाएगी। सीट आगे पीछे कैसे मूव होती है यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आई थिंक इधर की तरफ दे रखा है। ये देखो भाई, ये जो है इसका मैं एक बार देख लेता हूँ। पहला पोजीशन है जहाँ पे हाईएस्ट जो सीट है ना वो आगे तक जा सकती है। स्पेस देखो, ये मेरे हाइट से एडजस्ट है 5.5 फीट के आसपास और ये देखो अच्छा खासा जो स्पेस है ना वो मिल जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स ऑफर करे गए। यहाँ से आप रियर जो एसी है उसको कंट्रोल कर सकते हो। डिस्प्ले आपको प्रॉपर दे रखी है। इसके फ्लो को आपको कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हो और जो एसी वेंट्स है वो यहाँ पे मिल जाता है। पीछे भी दिए गए हैं लाइट्स, आप देख लो, हेलोजन लाइट्स, ये बार लाइट जो थी वो सीलिंग लाइट वो आपको मैंने दिखाई दी थी। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कोटुक जो है वो ऑफर करा गया है। साथ में जो सीट बेल्ट है ना वो भी आपको एडजस्टेबल मिलती है। ये भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको दिए गए हैं और जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे सी टाइप जरूर से जो है मिल जाते हैं। ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड नहीं मिलते हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि रात में जब आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इशू आएगा। और अगर आपको थर्ड रो के अंदर जाना है तो आप इस तरीके से जो वॉक करके ना पीछे जा सकते हो और आ जाओ भाई पीछे की तरफ। एक बार इसको इस तरीके से करते हैं और इसको कर देते हैं रिक्लाइन पूरा। ये लो भाई, स्पेस रेडी है। ये आप नोटिस करो भाई, अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास भी है ना तो आप कुछ टाइम तक तो जो है बैठ सकते हो। बट अगर आप बात कर रहे हो कि लंबा आप ट्रेवल कर पाओगे तो वो पॉसिबल जो है नहीं होने वाला है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट में लैग देख लो, अच्छा खासा जो लैग है ना वो बनता है। अगर आप इस तरीके से बैठोगे तो आपके सामने है। बाकी अगर आप ऐसे बैठते हो तब आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे बैठ पाओगे। और सबसे मिनिमल जो स्पेस है वो भी आप देख लो। अगर मान लो ये सीट पूरा पीछे आप कर देते हो तो फिर इतना जो है आपके पैर वगैरह जो यहाँ पे भिड़ने लगते हैं। और अंडर थाई सपोर्ट में तो लेग मैंने आपको बता ही दिया था, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और जो इसी वेंट्स है वो पीछे भी मिल जाते हैं। इसको आप इस तरफ अपनी तरफ कर लोगे ना तो बहुत ही बढ़िया जो कंफर्ट है ना वो आपको फील होगा। ग्रैब हैंडल ये जो है फिक्स्ड आपको मिलते हैं तो इस तरीके से पकड़ के और अपने जो हेड रेस्ट है उसको आप एडजस्ट वगैरह जो है कर सकते हो। और ये देखो भाई, ये तो रह ही गया था। सबसे खास चीज ये है कि कैप्टन सीट्स वाली अगर आप गाड़ी लेते हो ना तो वहां पे आपको जो है ना इस तरीके से इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और एक बार फ्रंट से व्यू देख लो। साथ में कुछ और चीजें हैं जैसे कि 4 किलो का जो हुक है वो आपको मिल जाता है। अब इन्होंने ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ क्या कर दी कि इन्होंने ये लेदर सीट्स ऑफर नहीं करी। लेदर सीट्स ऑफर कर देते बहुत ही बढ़िया रहता। बाकी सीट को एक बार मैं पीछे भी कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये वाला लीवर ये गया। इसमें ना 2 लीवर्स मिलते हैं, शायद मैंने आपको दिखाया ही नहीं, चलो वो भी देख लो। इस लीवर से आगे पीछे मूव होती है, इस लीवर से आप स्लाइड वगैरह कर सकते हो। और अगर आप इसे पूरा कर दोगे तो इतना हद तक जो है आगे आ जाती है। मान लो आपको यहीं से पीछे जाना है तो यहाँ से भी आप पीछे जो है जा सकते हो। तो भाई ये सारी चीजें मिलेंगी अगर आप ये इन्विक्टो का जीटा वाला वेरिएंट लेते हो 25,50,000 के एक्स शोरूम पे, जहाँ पे 1.5 लाख आपको डिस्काउंट मिलेगा। यूपी में रजिस्टर्ड कराते हो तो आरटीओ फ्री है और लाइट्स वगैरह भी अपनी ऑन हो चुकी हैं, ये आपके सामने है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि मैं आपको हाइब्रिड गाड़ी दिखा रहा हूँ जहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इंजन भी है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी? 5-6 साल में बैटरी चेंज तो नहीं करानी पड़ेगी? तो उसके लिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। गाड़ी के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो है 1 लाख किलोमीटर की और 3 साल की। और साथ में अगर आप बैटरी पैक की बात करोगे तो बैटरी पैक पे मारुति जो है ना बहुत तगड़ी वारंटी ऑफर कर रहा है जो ईवीज पे मिलती है। 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल जो पहले होगा वो एप्लीकेबल जो यहाँ पे होने वाला है। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो इस इन्विक्टो के जीटा वाले वेरिएंट के ऊपर। अब आप बताओ इसके प्राइस के हिसाब से इसमें जो फीचर्स और एवरेज और जो इंजन और जो कंफर्ट वाली चीज आपको मिल रही है, क्या आप उसके लिए 25,50,000 देना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, या आप टोयोटा की हाई क्रॉस लेना पसंद करोगे? सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।